आखिर कौन थे राजा परीक्षित? उनका और कलयुग के आगमन का क्या नाता है? क्या वास्तव में वो ही पांडवों के अंतिम उत्तराधिकारी थे? कितने शक्तिशाली थे वे? परीक्षित के जीवन की संपूर्ण कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र तथा उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न अभिमन्यु के पुत्र थे। ये पांडु कुल के प्रसिद्ध योद्धा थे। जब कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों में युद्ध चल रहा था तो उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। भीम द्वारा की गई दुर्योधन की दुर्दशा देखकर अश्वत्थामा पहले से कहीं अधिक क्रोधित हो गया था और उसने रात में ही पांडव सेना के शिविर पर आक्रमण कर बहुत से योद्धाओं का वध कर डाला था। इसका प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अपने को घिरा हुआ जान अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मशीर चला दिया। उसकी काट के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मशीर चला दिया। तब व्यास जी और नारद मुनि के कहने पर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया था, परंतु अश्वत्थामा उस अस्त्र को वापस लेने की विधि नहीं जानता था और उसने वह अस्त्र कहीं और चलाने की बजाय उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रोण पुत्र से इस प्रकार कहा। पहले की बात है, राजा विराट की कन्या और अर्जुन की पुत्र वधु जब उपलव्य नगर में रहती थी, उस समय किसी व्रतवान ब्राह्मण ने उसे देखकर कहा, बेटी, जब कौरव वंश परिक्षीण हो जाएगा तब तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा और इसीलिए उस गर्भस्थ शिशु का नाम परीक्षित होगा। उस साधु ब्राह्मण का ये वचन सत्य होगा। उत्तरा का पुत्र परीक्षित ही पुनः पांडव वंश का प्रवर्तक होगा। दुर्मते, इसके बाद तेरे देखते देखते महाबाहु कुरुराज परीक्षित ही इस भूमंडल का सम्राट होगा। नराधम, तेरी शस्त्राग्नि के तेज से दग्ध हुए इस बालक को मैं जीवित कर दूंगा। उस समय तू मेरे तप और सत्य का प्रभाव देख लेना। जब उत्तरा ने उस शिशु को जन्म दिया तो उस समय वह केवल 6 मास का ही था और वह मृत पैदा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने शिशु को जीवित कर दिया और उसका नाम परीक्षित रखा। भागवत पुराण प्रथम स्कंद के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आ धमका। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा ना रहा। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में, प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ती हो गई है। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान था, पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त कर दिया। इसके उपरांत सभी पांडव अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकल पड़े। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार राजा परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री माद्रवती से हुआ था। कुछ पुराणों में उनकी पत्नी का नाम इरावती भी कहा गया है। परीक्षित को माद्रवती से जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन नामक 4 पुत्र प्राप्त हुए थे। पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध में जो कुछ कहा था, वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेघ यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी गई। उन यज्ञों में देवताओं ने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर अपना भाग ग्रहण किया था। जिस समय राजा परीक्षित कुरुजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरी सेना द्वारा सुरक्षित साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो अवश्य हुआ, परंतु ये सोचकर कि युद्ध करने का अवसर हाथ लगा, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद युद्धवीर परीक्षित ने धनुष हाथ में ले लिया। वे रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। उस समय रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने भद्राशव, केतुमल, भारत, उत्तर कुरु और किम पुरुष आदि सभी देशों को जीतकर वहां के राजाओं से भेंट ली। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें ये भी सुनने को मिला कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की थी।
यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था और पांडवों की भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। दिग्विजय करते हुए ही एक दिन उन्होंने एक उज्जवल सांड देखा जिसके 3 पैर टूट गए थे, केवल एक ही पैर शेष था। पास ही एक गाय रोती हुई उदास खड़ी थी। एक काले रंग का शूद्र राजाओं की भांति मुकुट पहने हाथ में डंडा लिए गाय और बैल को पीट रहा था। ये जानने पर कि गौ पृथ्वी देवी हैं और वृषभ साक्षात धर्म है तथा वह कलयुग शूद्र बनकर उन्हें प्रताड़ना दे रहा है, परीक्षित ने उस शूद्र को मारने के लिए तलवार खींच ली। शूद्र ने अपना मुकुट उतार दिया और वह परीक्षित के पैरों पर गिर पड़ा। महाराज ने कहा, कली, तुम मेरे राज्य में मत रहो। तुम जहाँ रहते हो वहाँ असत्य, दंभ, छल कपट आदि अधर्म रहते हैं। कली ने प्रार्थना की, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, अतः मैं कहाँ रहूं? ये आप ही मुझे बता दें। मैं कभी आपकी आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। परीक्षित ने कली को रहने के लिए जुआ, शराब, हिंसा और स्वर्ण ये 5 स्थान बता दिए। यही 5 अधर्म रूप कली के निवास हैं। इनसे प्रत्येक कल्याणकामी को बचना चाहिए। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं और उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा। कोई उत्तर न मिलने पर राजा ने उन मुनि को पुकारा, परंतु वे फिर भी ध्यानस्थ रहे। इसी समय कली ने राजा पर अपना प्रभाव बनाया। उन्हें लगा कि जानबूझकर ये मुनि मेरा अपमान करते हैं। पास में ही एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। उन्होंने उस सर्प को धनुष से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया, ये परीक्षा करने के लिए कि ऋषि ध्यानस्थ हैं भी या नहीं। फिर वे राजधानी लौट गए। उस शमीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। बालकों के साथ खेलते हुए उन ऋषि के तेजस्वी पुत्र ने जब ये समाचार पाया तब क्रोध में भरकर उन्होंने राजा को श्राप दे दिया। वे बोले, इस दुष्ट राजा को आज से 7वें दिन तक्षक काट लेगा। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ तथा वह धाड़ मारकर रोने लगा। शमीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा है। उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्म ऋषि शमीक ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। वे बोले, तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राज ऋषि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे श्राप के योग्य कदापि नहीं हैं। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उधर अपने महल पर पहुंचने पर परीक्षित को स्मरण आया कि मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया है। वे पश्चाताप कर ही रहे थे कि इतने में श्राप की बात का उन्हें पता लगा। इससे राजा को तनिक भी दुख नहीं हुआ। अपने पुत्र जनमेजय को राज्य देकर वे गंगा तट पर जा बैठे। 7 दिनों तक उन्होंने निर्जल व्रत का निश्चय किया। उस समय वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, इंद्रप्रमद, देवल, भारद्वाज, गौतम, पिप्लाद, मैत्रेय, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा अरुणादि राज ऋषियों का शुभागमन हुआ। उनसे परीक्षित ने कहा, ऋषिगण, मुझे श्राप मिला है। यह तो मुझ पर भगवान की कृपा ही हुई है। मैं विषय भोगों में आसक्त हो रहा था। दया में भगवान ने श्राप के बहाने मुझे उनसे अलग कर दिया है। अब आप मुझे भगवान का पावन चरित सुनाइए। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा ना रखने वाले व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। वहां सुखदेव जी ने 7 दिनों में परीक्षित को पूरे श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। अंत में परीक्षित ने अपना चित्त भगवान में लगा दिया। तक्षक ने आकर उन्हें काटा और उसके विष से उनका देह भस्म हो गया। श्रीमद् भागवत का श्रवण करके वे तो पहले ही शरीर से ऊपर उठ चुके थे। उनको इस सब का पता तक नहीं चला। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।